Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो क्लास 6 बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, जो हमने वीडियो के थ्रू समझ भी लिया है। अब मैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं या वर्ण कहलाती है। सेकंड है हमारा, स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती तथा उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि के सहायता से किया जा सकता है, उसे स्वर कहते हैं। मतलब जो हमारे स्वर हैं जैसे आ, ई, उ, ये हमारे बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर आते हैं, जिसका हमें कोई भी सहारा नहीं लेना पड़ता। वो किसी दूसरी ध्वनि का भी सहारा के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमने का के साथ उसका प्रयोग करा तो की, तो प्रयोग हो सकता है, उसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं ना कहीं रुककर बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब स्वर हमारे किसी व्यंजन पे लग जाते हैं तो वो ध्वनि के उच्चारण में कहीं ना कहीं थोड़ा रुककर ही बाहर आते हैं। जैसे कि हमने लिया पानी, तो पानी में जो हमारा नी है वो हमारा व्यंजन में मात्रा जोड़ी गई है, यानी कि स्वर को जोड़ दिया है, तो उसको हम व्यंजन भी बोलते हैं। और वो बिना किसी को जब बोले जाते हैं तो उसमें रुकावट भी कहीं ना कहीं आती है। यानी कि मैं फिर से बता रही हूँ, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं ना कहीं रुककर बाहर निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम व्यंजन बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कितने रूप में लिखे जाते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। हमारे संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ठीक है, ये चार हमारे वर्ण हैं। इनसे ये वर्ण कैसे बनते हैं, जैसे का में हमारा हलंत लगा हुआ है, का प्लस शा प्लस आ, तो हमारा क्या बना, छा। फिर ता प्लस रा प्लस आ बना हमारा त्रा। ऐसे हमारा ज्ञ और शा, जैसे हमारा क्षेत्रीय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक। ये हमारे चार जो वर्ड्स होते हैं, चार जो ये अक्षर हैं, वर्ड्स हैं हमारे, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 5 क्वेश्चंस, जिसमें हमारा अनुस्वर किसे कहते हैं। तो आ यानी कि आ मतलब अंग की अंग वर्ण भी स्वर के बाद ही आता है, यानी कि ये जो अंग है हमारे स्वर वाले वर्णों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जिसका उच्चारण जिस वर्ण के साथ होता है उस वर्ण के सर पर अंग की बिंदी यानी कि बिंदी के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रा पर हमारा अंग की बिंदी लगी है ना, तो गा तो रंग, जंगल आदि। फिर हमारा अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, जब इसमें बिंदी है और इसमें क्या है, चंद्र बिंदु, जिन्हें उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, आंगन आदि। जैसे ना से भी आवाज आएगी और गले से भी आवाज आएगी। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, जो आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में करने हैं। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।